एक समय की बात है, एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही लालची आदमी था। उसे पैसे से बहुत प्यार था। वह हमेशा पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता था। एक दिन रमेश को एक नदी के किनारे एक साधु मिला। साधु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। उसने रमेश से कहा, हे रमेश, तुम बहुत ही लालची आदमी हो। तुम हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हो। क्या तुम जानते हो कि पैसे की असली कीमत क्या है? रमेश ने कहा। नहीं, मैं नहीं जानता। साधु ने कहा, पैसे की असली कीमत तब पता चलती है जब तुम उसके बिना रहो। रमेश ने कहा। गुरुवर, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं। तुम 1 महीने के लिए अपने सारे पैसे मुझे दे दो। 1 महीने बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसे की असली कीमत क्या है। रमेश पहले तो मना करने लगा, लेकिन फिर साधु की बात मान गया। उसने साधु को अपने सारे पैसे दे दिए। 1 महीने तक रमेश साधु के साथ रहा। वह साधु के साथ नदी के किनारे रहता था। वह साधु से धर्म और दर्शन के बारे में सीखता था। 1 महीने बाद रमेश ने साधु से कहा, गुरुवर, मैं मेरे पैसे लेने आया हूँ। साधु ने कहा, तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो? इसका मतलब है कि तुमने अभी भी पैसे की असली कीमत नहीं समझी है। रमेश ने कहा। गुरुवर, मैं पैसे की असली कीमत समझना चाहता हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती आदमी था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता था, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे थे। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक कुएं में गिरा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। राम ने आदमी को बचाया। आदमी बहुत ही धनी था। उसने राम को धन्यवाद दिया। उसने राम को 1 लाख रुपए दिए। राम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने अपने लिए एक नया घर बनाया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। लेकिन कुछ समय बाद राम को पता चला कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। उसके परिवार में कलह शुरू हो गई। उसके बच्चे पैसे के लिए लड़ने लगे। राम बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने आदमी को नहीं बचाया होता तो वह आज खुश होता। रमेश ने कहा, गुरुवर, मैं समझ गया। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसे से हम केवल भौतिक चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हम खुशी नहीं खरीद सकते। साधु ने कहा। ठीक है बेटा, अब तुम समझ गए हो कि पैसे की असली कीमत क्या है। रमेश ने कहा, गुरुवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे पैसे की असली कीमत सिखाई। शिक्षा, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसे से हम केवल भौतिक चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हम खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।